अब परब्रह्म की काउंटिंग देखो, उसकी उम्र, परब्रह्म की मृत्यु कैसे होगी? परब्रह्म का जो एक दिन है 1000 युग का है, चतुर्युग का नहीं है उसका, केवल 1000 युग। जैसे आप गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में देखिए, 17 में, 16 और 17 में, ये है श्रीमद् भगवत गीता और ये है अध्याय नंबर 8 और ये श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं। पुनरावर्ती माने जन्म, ये भी जन्म मृत्यु के अंदर होते हैं। पुनर्वर्ती माने पुनर्जन्म होता है, मरते और बनते हैं, मिटते और बनते हैं, पुनर्वर्ती हैं, पुनर्वर्ती में हैं। परंतु कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। इसका अर्थ वैसे ये है कि ये ब्रह्मलोक तक सभी पुनर्वर्ती में है, इनका जन्म मृत्यु सभी का होता है। और नए विद्यते का अर्थ होता है, वैसे इनका विद धातु जो है, ये विद माने जैसे विद्या, विद्यात, उसने जाना, तो विद्यते जो नहीं जानते, इस मुझे, क्योंकि चौथे अध्याय में वो कहता है 5वें श्लोक में मेरी जन्म मृत्यु होती है, 9वें में भी कह रहा है मेरे जन्म अलौकिक हैं। वो अलौकिक इसलिए हैं कि ये वहाँ मरता है, फिर ये दोबारा शरीर धारण कर लेता है। ये फिर उस समय एक ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, जो 70,000 त्रिलोकीय शिव मरने के बाद जो ब्रह्मलोकीय शिव की मृत्यु होती है, तो एक ब्रह्मांड का पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। ये फिर स्वयं भी दूसरे लोक में चला जाता है, वहां अपनी स्वेच्छा से ये और शरीर धारण कर लेता है। एक सिद्धि बहुचोल्य धार है, एक इसके पास विशेष सिद्धि है, अपना शरीर ये स्वयं बना लेता है। उसके बाद फिर दुर्गा का भी बनाता है, और ऐसे ही दुर्गा भी ऑटोमेटिक ऐसे मरती है और फिर उसका भी शरीर बन जाता है। दोनों के संयोग से फिर वैसे सृष्टि शुरू हो जाती है उस दूसरे ब्रह्मांड में। ऐसे इसने 21 ब्रह्मांड बना रखे। तो ऐसे इसके जन्म और मृत्यु है। तो यहाँ ये नहीं कह सकता कि मेरे प्राप्त होने वाले की जन्म मृत्यु नहीं हो सकती। इसका अर्थ ये है, जो मेरे इस प्रोसीजर को नहीं जानता वो मुझे प्राप्त होकर भी जन्मते मरते रहते हैं। इसका वास्तविक अर्थ गीता जी के इस श्लोक का ये बनता है। अब ध्यान से सुनो। ये देखो, आब्रह्म भुवनात् लोका पुनर्वर्तिन अर्जुन, और माम उपेत, मुझे प्राप्त होकर तो माने तो कुंते जन्म मृत्यु होता है, न विदते, जो नहीं जानते, जो इस प्रोसीजर को नहीं जानते उनका तो जन्म मृत्यु ही होता है। इन्होंने इसका अर्थ क्या बनाया है, इसके ऊपर थोड़ा विवेचन करते हैं, क्योंकि ये विचलित ना कर दें आपको। ये देखना, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनर्वर्ती में हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अगर ये सत्य है ये श्लोक, तो वो चौथे अध्याय का 5वां और 9वां गलत हो गया, और 15वें अध्याय का 16वां और 17वां भी गलत हो गया, और फिर 18वें अध्याय का 62वां, 15वें अध्याय का 4, 1 से लेकर 4, वो सारे श्लोक गलत सिद्ध हो जाते हैं। नहीं, ये समझन का अंतर है। यहाँ वो क्या कहना चाहता है कि जो इस मेरे प्रोसीजर को नहीं होते और वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं, तो मेरे प्राप्त होने वाले को भी जन्म मृत्यु में रहना ही पड़ता। जो ये बात नहीं जानते, इस बात से जो नहीं परिचित हैं, न विद्यते, विद्य माने जानना भी होता है, विद्यते वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, विद्यमान भी इसका अर्थ होता है। अब देखना अगले में क्या बताता है, 70वें श्लोक में, 8वें अध्याय के ये 70वें श्लोक में, इसमें क्या कहा है, सहस्र युग पर्यंतम। इसमें सहस्र माने 1000, चतुर्युग नहीं है कहीं पर भी मूल संस्कृत में। यहां देखना, इसका अनुवाद क्या किया है कि ब्रह्मा का, इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ ब्रह्मा कर दिया। नहीं, ब्रह्मण का, जैसे हमने कल आपको दिखाया था 70वें अध्याय में 23वें मंत्र में, ब्रह्मणे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी, और वैसे ब्रह्म का अर्थ है, ब्रह्मणे का अर्थ आता है बड़ा भगवान,
यानी इस काल से जो बड़ा भगवान है, काल से नेक्स्ट, ब्रह्म से परब्रह्म, यहाँ परब्रह्म के बारे में है। ब्रह्मण का अर्थ यहाँ परब्रह्म है। और एक होता पार ब्रह्म। पार ब्रह्म तो पूर्ण परमात्मा यानी लास्ट वाला, पार सबसे पार वाला। और एक पर माने सेकंड वन, ब्रह्म से नेक्स्ट पर ब्रह्म दूसरा। तो यहाँ ब्रह्मण का यहाँ अर्थ बनता है वो दूसरा यानी पर ब्रह्म। ये देखो ब्रह्मण है, ब्रह्मण माने परब्रह्म को समझो। यहाँ ये परब्रह्म का जो दिन है, क्योंकि गीता ज्ञानदाता तो बोल ही रहा है। और यदि हम यहाँ इसका ब्रह्मण का सच्चिदानंद घन यानी पूर्ण परमात्मा नहीं लगा सकते, क्योंकि पूर्ण परमात्मा का जन्म मृत्यु है ही नहीं। तो यहाँ ये परब्रह्म के विषय में है। ये परब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 यहाँ चतुर्युगी लिख दिया इनको, चतुर्युगी नहीं, चतुर्युगी तक नहीं, ये सहस्र युग है, ना कि नोट चतुर्युग। ये चतुर्युग नहीं है, इसमें सहस्र माने 1000, युग माने युग, पर्यंत माने तक की एक अवधि वाला। ये है 1000 युग की अवधि वाला। और रात्रि को भी ये भी युग सहस्र, यहाँ भी चतुर्युग नहीं है, 1000 युग समझो, चतुर्युग नहीं, अवधि वाला। जो पुरुष तत्व से जानता है वह योगी, वह जना, वो व्यक्ति इस काल के तत्व को जानने वाला है। यानी वो तत्वदर्शी संत सही जानता है इस काल को यानी समय को, वो सही बताओगा। कैसे? अब यहां अब इसको क्या आपको इसका जो निर्णायक ज्ञान देना चाहता है ये दास, कि जैसे परब्रह्म का 70,000 त्रिलोकीय शिव मरते हैं, अर्थात 0.7 लाख। उस समय एक ब्रह्मलोकीय महाशिव अर्थात काल मरता है। ऐसे वो मृत्यु होती है, फिर वो जन्म धारण करता दूसरे, और एक ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, दूसरे ब्रह्मांड में ये सभी प्राणियों को ले जाता है। प्राणी जीव नहीं मरते, शरीर मरते रहते हैं। इसका भी मरता है, समाप्त होता है। तो ये फिर दोबारा अपना स्वेच्छा से फिर शरीर बनाता है। दुर्गा भी अपना शरीर बनाती है, दोनों के संयोग से फिर सृष्टि प्रारंभ होती है उसी तरह। तो ऐसे वो एक युग हो गया, एक ब्रह्मांड का जो विनाश होता है और एक ब्रह्मलोक या शिव मरता है, तो पर ब्रह्म का एक युग हो गया। इसमें चतुर्युग नहीं चलता, युग चलेगा सीधा। तो ऐसे 1000 युग का दिन परब्रह्म का और 1000 युग की रात होती है। जब 1000 दिन युग का दिन परब्रह्म का समाप्त हो जाता है, तो काल के 21 ब्रह्मांडों का नाश हो जाता है। ये सभी प्राणी उस परब्रह्म के लोक में रख दिए जाते हैं। काल भी, दुर्गा भी, ये सब विनाश को प्राप्त होते हैं। और जब रात्रि 1000 युग की रात्रि पूरी हो जाती है, इनको पुनः फिर इन ब्रह्मांडों में छोड़ दिया जाता। तब तक ये ब्रह्मांड फिर पुनः अपने परमाणु तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से वो अपने आप जुड़ कर और ब्रह्मांडों का रूप धारण करके घूमते फिरते नजर आते हैं। ये वहाँ आकर फिर कार्य शुरू कर देते हैं।